जो टेक्निकल टर्म्स मैं सो कॉल्ड आपके सामने यूज करूंगा, जो टेक्निकल वर्ड्स को मैं इस्तेमाल करूंगा, वो सब आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर पढ़े हुए हैं. स्टिल, इन केस एनी टर्म इज नॉट क्लियर टू मी, यू हैव ऑल द राइट टू इंटरप्ट मी एंड स्टॉप मी. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. स्ट्रक्चर ऑफ मीडिया. दोस्तों, पहले तो सरल भाषा में समझिए कि आज की डेट के अंदर मीडिया का नया रूप क्या है. आज की डेट के अंदर मीडिया का नया रूप है ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप. कहने को ये एक प्राइवेट चैनल्स है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, पर आज ये इतने पावरफुल है कि लोग सुबह उठकर ये नहीं चेक करते कि अखबार की हेडलाइन क्या है, पर वो ये देखना चाहते हैं कि कंगना ने जया बच्चन के अगेंस्ट अब कौन सा ट्वीट किया, या एक पर्टिकुलर बॉलीवुड की ड्रग अब्यूज के केस के अंदर लेटेस्ट ट्वीट्स क्या है. सो स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करें, वी आर इनटू अ वर्ल्ड वेयर media is not confined to the editorial room or newspapers or magazines, but today media is into the very hands of every walking, talking individual in the form of laptop and smartphones. In fact, मैं तो इस हद तक आपसे बोलना चाहूंगा कि हो सकता है आज मैंने लैपटॉप वर्ड का इस्तेमाल किया है, 10 साल बाद जब आप किसी अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे होंगे तो आप हंसोगे कि हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो हमें लैपटॉप से पढ़ाते थे. क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, प्रोबेबली लैपटॉप विल एंड अप लाइक पेजर एंडेड अप. लैपटॉप का भी निधन और 5-7 सालों में हो जाएगा. तो दोस्तों, इस माहौल में, इस सो कॉल्ड सिनेरियो में मीडिया का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये अपने में ही एक अलग दृष्टिकोण है जिसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा. क्योंकि आज की जो मेरी क्लास है, इट इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, इट इज माय फर्स्ट क्लास, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली I want to build a rapport with you since I am meeting you after a long time. I am talking to you after a long time. So this class will be very simple. It will not touch the technological or the cyber aspect of media, but it will touch the बेसिक नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ मीडिया, जिसके अंदर मैं बेसिक डिपार्टमेंट्स को आज कवर करूँ. तो इससे पहले कि आप ये ऑब्जेक्शन उठाएं कि सर ये तो मीडिया का पुराना रूप आप हमें पढ़ा रहे हैं, मैं पहले ही आपको क्लियर करना चाहता हूं कि एज पर सिलेबस भी और एज पर बेसिक फंडामेंटल्स आपको एक ट्रेडिशनल तरीके से ही आज की क्लास की शुरुआत करनी पड़ेगी. मैं एक चीज बार बार कहता हूँ हर क्लास में, अभी इसमें भी कह रहा हूँ कि मेरी एक नजर आपके जूम के लेक्चर पर होती है और एक नजर मेरी अपनी सामने वॉल पे लगी हुई क्लॉक पर होती है. ऑलरेडी वी हैव स्पेंट 5-6 मिनट्स गिविंग यू इंट्रोडक्शन. जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता कितनों ने ज्वाइन किया है, पर जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो सेकंड सेशन होगा 3:30 पे है, हो सके तो उसको 3:29 पर आप अपने कैमराज और अपने सो कॉल्ड लिंक्स ऑन करके रख ली, जिससे हम एक भी मिनट और वेस्ट ना कर सकें. क्योंकि पहले 3-4 मिनट ना चाहते हुए भी I end up doing the recap. So now I am going to start in the real sense what is the structure department of media, जिसके अंदर हम शुरुआत करते हैं the pillar of the media which is known as the editorial department. दोस्तों, चाहे अखबार है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे वो एक मैगजीन है, चाहे वो जर्नल है, इनफैक्ट चाहे इवन एक टीवी का चैनल है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट या न्यूज रूम जिसको हम कहते हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ द बाइबल, और फॉर दैट मैटर दैट इज द रियल प्लेस वेयर द एंटायर टीम वर्क्स. आई एम रीडिंग द फर्स्ट स्लाइड. आई विल बी रीडिंग द स्लाइड वेरी स्लोली. I'll be reading it very clearly, but at the same time, I'm repeating it for the 10th time. Your understanding is more important. आपका समझना ज़्यादा ज़रूरी. The editorial department is responsible for gathering news, interpretation of news, and at the same time, shortlisting news features. The editor in the department include like that's of photo editors, the design editors, and even the layout editors.
The editor of the newspaper alone cannot handle the work and is therefore assisted by chief correspondent, resident editors, managing editors, deputy editors, assistant editors, sub-editors, photographers, feature writers and even the cartoonist. अभी पहला स्लाइड जो मैंने इंट्रोडक्टरी स्लाइड के अंदर कुछ आपको बताया नहीं है, सिर्फ ये बोला जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है या जो एडिटोरियल रूम होता है वह फिल्टर है जहां से ये डिसीजन लिया जाता है कि किस न्यूज को किस लेवल पर, किस अहम पर, किस पन्ने पर या किस स्लॉट में बताया या दिखाया जाएगा। वेदर एक पॉलिटिकल इशू है, इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना एंड द पैनगॉन कॉन्फ्लिक्ट, वेदर एक बॉम्बे के अंदर एक्टर्स का ड्रग अब्यूज का स्कैंडल है, वेदर इट इज अ केस ऑफ फ्लडिंग ऑफ आसाम, वेदर इट इज केस ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस इन बिहार, हर एंगल को एडिटोरियल डिपार्टमेंट अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है और ये एडिटोरियल डिपार्टमेंट का काम होता है डिसाइड करना which news needs to be given the due amount of diligence and importance। यहाँ पर मैंने दो बहुत इंटरेस्टिंग शब्दों का इस्तेमाल किया, diligence and importance। किस खबर को कितनी अहमियत ही नहीं देनी, किस खबर को कितनी तूल और भावुकता भी देनी। अब जैसे कि अगर आप ध्यान से देखिए, द इशू ऑफ द Pangong conflict between China is not all about India has to safeguard its territorial boundaries। ये एक सिर्फ अपने देश के हमारे बाउंड्रीज को सुरक्षित रखने का इशू नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इशू बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस से है, क्योंकि अगर इस सो कॉल्ड इशू के टाइम पर हमने जरा सा भी एकाग्रता भंग करी या जरा सा भी हमने ढील दी तो हो सकता है आने वाले टाइम्स में हमें एक अलग लेवल की तरफ से चाइना दिखे। सो इस टाइप से न्यूज को किस तरह से कौन सा चैनल, कौन सा एडिटर, कौन सा अखबार कैसे इंटरप्रेट करता है, दैट इज द जॉब ऑफ एडिटोरियल डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स अभी जो मैंने पढ़ा है, एडिटर्स के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, रेजिडेंट एडिटर्स होते हैं, मैनेजिंग एडिटर्स, डिप्टी एडिटर्स, दीज आर ऑल डेजिग्नेशंस, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अपना ही एक्सपर्ट है। अगर आज J&K के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कोई आर्टिकल है या कोई न्यूज है तो उसके ऊपर वहां का एक लोकल रेजिडेंट, वहां का एक लोकल कमांडिंग ऑफिसर, वहां का एक लोकल सोर्स जो आपको न्यूज दे सकता है, वो एक एयर कंडीशन सो कॉल्ड ऑफिस में मुंबई में बैठे हुए एडिटर नहीं दे सकता। सो इसीलिए द एडिटोरियल डिपार्टमेंट इज असिस्टेड बाय द चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स, रेजिडेंट एडिटर यानी कि जिस एरिया की वो न्यूज है वहां का एडिटर, ऑफ कोर्स और डिजिग्नेशंस जो मैंने बोले उसके अंदर मैनेजिंग एडिटर, डिप्टी एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, सब एडिटर, फोटोग्राफर्स, फीचर एडिटर्स एंड इवन द कार्टूनिस्ट। दोस्तों व्यंग का, ह्यूमर का होना किस हद तक एक न्यूज़पेपर या मैगजीन या फॉर दैट मैटर एक टेलीविजन चैनल के लिए जरूरी है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे चल के दूंगा अगर सेकेंड हाफ में मुझे और समय मिला। कमिंग बैक टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट आई वुड से सो कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मीडिया। मीडिया का स्ट्रक्चर में आपको ढांचा समझा रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर के ढांचे के अंदर का जो हार्ट है, जो सबसे बड़ी बीट है, वो होता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। ये मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर डिपार्टमेंट है द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, चाहे वो एक अखबार है, चाहे वो एक न्यूज़पेपर है, चाहे वो एक छोटा सा लोकल एरिया का निकलने वाला पैम्फलेट है या वो एक बहुत बड़ा मीडिया का ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक के नाम से एक हैंडल है, इन सब को चलाने के लिए यू नीड मनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर रेवेन्यू जनरेशन फॉर एनी media house or for any media structure is
the advertising department, because this is the place from where revenue is generated. In case of newspapers, the ads are collected in the forms of classified advertisements, local advertisement, national advertisement, real estate advertisements, law advertisements, recruitment advertisements, lost and found advertisements, and even match making advertisements. इसको नॉर्मल हिंदी सेंस में अगर मैं बोला जाए तो अखबार के अंदर हर ढांचे के हर टाइप की एड है. घर के अंदर भगवान ना करे कोई पुरानी चीज बेचनी हो, उसका भी कॉलम है. If in case there is property that you to sell, there's a separate column. In case you want to launch a product international, अगर आज डेट के अंदर देखा होगा पिछले 3 महीनों अंदर इंटरनेशनल लॉन्चेस हैं सैनिटाइजर्स. ऐसी कौन सी कंपनी है जो आज देश में सैनिटाइजर नहीं बना, चाहे वो लैकी हो, चाहे वो लॉन हो, चाहे वो लोकल बाबा रामदेव हो, या चाहे हिमालय हो, चाहे एक regional company हो या international company हो, they're all being sanitized thanks to the COVID pandemic. The product grown many. So इसलिए भी आज ये local level पे, national level पे advertisement department plays a very important. Students also understand if you see most of the newspapers, magazines today have come up with the e-version of the newspapers. ऐसा नहीं हर के घर में बार आया पिछले 2 महीने पूरा लॉन्च अनाउंस था, तो हमारे अखबार का अखबार ना होकर हमारा फोन था जिसके ऊपर हम ई न्यूज़पेपर्स देखते थे. मेरे पास भी टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और और 3 बड़े अखबार के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करे हुए ऐप जिनके रूप में उन चीज को एक्सेस. Even these apps, even these news work on advertisements. कुछ कीजिए अगर आप पास टाइम है www.timeindia.com खोल जैसे ही आप लिखते हो तो आपसे पहले पहला पन्ना दिखता आपको दिखता है 998.com is launching a new property या DLF adjacent heights गुड़गांव या upcoming project of affordable housing in Hana radius और उसमें एक ऑप्शन आ गया है close the ads here तो पूरी एड को देखनी पड़ती. पूरा स्टूडेंट्स वेरी श्योर जिन्होंने अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन या आई वुड से द पीरियड एट होम वेब सीरीज देखे होंगे या कुछ इंटरनेट बेस्ड देखी होंगे, तो एक एपिसोड रहा होता है और जैसे इसके अंदर यू सी देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लाइमेक्स इज कमिंग, ad comes as is the video way after 15 seconds or 30 seconds, even that paid. So advertisement department is the second most important department in media. Object is revenue generation. Nowadays, thanks to internet, thanks to smartphone, thanks to web-based technologies, a new generation of media experts are coming. SEO, अगर आप इस वर्ड को गूगल सर्च करें, S full stop, E full stop, O full stop, तो इसका फॉर्म आएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर. दोस्तों तकरीबन 20 साल से मैं आ रहा हूँ और ये मैंने 2 साल तक नहीं सुना. 2 साल पहले भी जब मैं पढ़ा था और यही पर मैं पढ़ा था तो मुझे नहीं पता था यार ये SEO, CEO तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, बट SEO होता है. मैंने इस वर्ड गूगल किया, मैंने इसको सीख किया तो मैंने देखा टुडे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज और फॉर दैट द मीडिया हाउसेस फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट आर हायरिंग पीपल इंस्टेड ऑफ giving them designation of ad generation या ad revenue getter या एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिस्ट उसको डेजिग्नेशन रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स क्या हैं?
समझाने के लिए मुझे एक लेक्चर देना पड़ा। To cut the entire short, first editorial department, second participant, third very important department जो मैं डिपार्टमेंट आपको सारे बता रहा हूँ, they are in order of preference, they are in order of need, they are in order of importance. And the third and the very important third, the very important department, media house, or in the structure of departments of media comes the circulation part. दोस्तों क्या कहा है बड़ी प्यारी, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। गाने को तो पूरी बना लो, बेचने तो दिक्कत है। रतन टाटा भी तो नैनो नहीं, लकिया गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। It is easy to make something. It's very difficult to sell it, give it the reach. यहाँ न्यूज़पेपर का काम है, not only print, also publish. At the same time, the circulation department which look after distribution of piece of newspaper. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक न्यूज़पेपर की एक अलग वैल्यू है सुबह के 5 बजे, ये एक अलग रीच सुबह के दोपहर 12 बजे, और आज के 6 बजे उसी न्यूज पर के टुक करके कोई ऊपर रेड पकौड़े कर कोई हलवाई बेच रहा है, क्योंकि हमको 6 बजे वो न्यूज़पेपर एक के टुकड़े की तरह है। The circulation department has the critical function of timing the newspaper to the ultimate customer. This is something which is not important but very critical to understand. अब दोबारा समझिए, इसको मैं धीरे से करूंगा कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की अहम भूमिका न्यूज़पेपर को कस्टमर तक पहुंचाने से ज्यादा सही वक्त पहुंचाने की। अब एक आदत, पता नहीं आप कितनों को आदत है सुबह उठकर वॉच जाने से अपना व्हाट्सएप स्टेटस चलेंगे या ईमेल चलेंगे या उनसे अपना इंटरनेट पर कोई पर्टिकुलर न्यूज चेक करें। उस तरह द सर्कुलेशन डिपार्टमेंट इन media, whether it is on magazine, newspaper or journal, has not only to sell newspaper, but its three main responsibilities: reading the circulation department looks after the distribution and circulation of copies, whether it is of a newspaper or insert or a journal. The most important part of the circulation department is to serve the news hot and fresh. And for that, it has three further sub-major responsibilities, which includes delivering to the readers, selling of paper, but very intently collecting data from the subscribers. आपने देखा बहुत कॉमन होता है कई बार, please take an e-survey and win a chance to go days holiday Goa. या win cash from अभी 2 दिन पहले ही एल वालों ने बहुत बिग सर्वे लॉन्च करी, जिसके वो पेटीएम के थ्रू 50 रुपीस का कैशबैक दे रहे हैं रिचार्ज अगर आप सर्वे करें। What is the survey? It's nothing but data collection of the subscribers. जानना चाहते हैं कि किस टाइप की न्यूज किस समय पर किस लहजे बस करते हैं, और इस हिसाब से सर्कुलेशन डिपार्टमेंट has got the key role of ensuring up to what will the readership or the ownership or the listenership or the viewership of a particular paper is determined by common. कभी आप कीजिए
लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी से मैं ज्यादा बातें बोला कि टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान आपस में ही बड़ी लड़ते रहे हैं, दोनों अलग अलग से करते हैं और नहीं आपस में गए सर्कुलेशन से ज्यादा हमारी रीडरशिप से ज्यादा हमारे न्यूज़पेपर यूज ज्यादा आता है, हमारे न्यूज़पेपर एक एज ग्रुप लोग से पढ़ते हैं। सो सर्कुलेशन पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा टाइमिंग, प्लीज अंडरस्टैंड ये वर्ड मैं 30-34 बार बोल रहा हूँ और 5 मिनट भी लेने पर चाहूंगा इस बहुत ही अच्छे समझे कि पीपल सर्कुलेशन काम की गई तो बिकेगा जाएगा नहीं, बिके कब के वो सही में पर सही जगह सही लोगों के सामने सही तरीके से प्रस्तुत। Don't know how many of you know that in countries like US जो रीड टैब्लेट्स हैं जैसे सन है मेड और कई सारे और वीकली टैबलॉइड्स जिस तरह पॉलिटिक्स की गॉसिप कवर करते हैं, जिस तरह से जूसी इस तरह से उसको स्पाइसी बनाने के लिए अपने सर्कुलेशन डिपार्टमेंट को कैसी प्रोसीड। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज ऑफ mismanagement about circulation department. Technically, the most important part of the circulation department is once again repeat selling the delivery to retailers and taking of a database of subscribers. क्योंकि कल यही डेटाबेस टाइम लाइफस्टाइल कल्चर हैबिटल चेंज इन यूजर्स को चाहेगा। कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सा एक एग्जाम देता हूँ। पिछले 2 महीने के अंदर जब से पैनिक ओवर हुआ, पिछले 1 महीने तो मेरा बार आ ही रहा है, मैं ये देख रहा हूँ बार एक नई न्यूज के ऊपर ज्यादा तवज्जो आ रही है और वो न्यूज है क्लाउड किचन। पहले दिन समझ की चलो भाई हिसाब से तो क्लाउड मतलब तो आसमान में उड़ रहा है एक क्या कहें हैं भंवर है या बादल है, पर जब क्लाउड किचन वर्ड को गूगल किया and I found out how during panic people bending their head, how the industry of food has not only jumped tenfold, it now become a full-fledged scientific way of conducting business. तो वो माने जब कॉम लगाकर होलसेल रिटेलर को आज thanks to Zomato, thanks to other delivery apps, food industry has seen evolution। और ये evolution कैसे आया है जब लोगों से डेटा कलेक्ट किया देखा गया कि how this become a relevant issue। तो और न लेते हुए let me now go to the next one। Once again बच्चों ने ज्वाइन किया, मैं एक चीज 2 मिनट का ब्रेक कर आपको बताऊं कि आपका जो सिलेबस है वो मेरे आ चुका, उस सिलेबस के अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट में करा रहा। इसके अंदर स्टार्टेड एडिटोरियल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट और सर्कुलेशन डिपार्टमेंट जो भी कंप्लीट है। बाकी ऑफ कोर्स कुछ और आई वुड से इश्यूज में आपको इन हाफ में भी कवर हुआ। ओनली हम रिक्वेस्ट will be very grateful you all can then sharp at 2:59 on at 3 minute पहले ज्वाइन कर ले जिससे पूरे इससे क्लारा इम्पोर्टेंस को देख सके। Okay, now comes the important I would structure once again is the recap editorial department जो उसको intense interpretation listing के point of view देखता है कि news to be given what amount of importance relevance with individuals। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू रेट करता है अच्छा या बुरा लग कोई भी वर्ल्ड अंदर बिजनेस विदाउट प्रॉफिट विदाउट रेवेन्यू चल सकता। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का काम है रेवेन्यू जनरेट करना। अगर रेवेन्यू जनरेट होगा सैलरी दी जाएगी बिल क्लोज का। आप आजकल रोज बार पढ़ रहे आज के स्कूलों का क्या दिक्कत, उन्होंने क्लासेस तो शुरू दी पर पेरेंट 25% पेरेंट फीस दिए तो दुनिया की कार पर है
इसके ऊपर सारी न्यूज़ हैं। सो रेवेन्यू जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेशन इज इंपॉर्टेंट। सेकंड डिपार्टमेंट वाज एडवर्टाइजमेंट फॉर रेवेन्यू। तीसरा मैंने जो कंप्लीट किया सर्कुलेशन के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा बताया। लेट्स कम डाउन द फोर्थ वन, very important, interesting fourth, which probably will not look from point of view of me. लोग समझते क्लरिकल हैं का काम, क्लरिकल काम पर नहीं कि भी मीडिया हाउस के बहुत मेजर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। इनफैक्ट मुझको याद जब मैंने साल पहले तकरीबन 20 से भी पहले की है, मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी तो मेरे ने बोला था एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर सारी ट्रेनिंग शुरू की कि कंपनी की असली हकीकत, चाहे उस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हम अपने इनके दादा नाम से पुकारे या यूज सर्किट से पुकारे या मैम के नाम पुकारे, इनके बाद इंस्टीट्यूशन करना इज टू इम्पॉसिबल। Most administration department do, especially in case of media houses. In case media houses, administration department only looks at general administration work, but very importantly, the task includes allocation of the right staff at different news. दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये तय करता है कौन किस डेस्क पर लेवल काम करें, whether it is posting, whether it's promotions, small jobs, maintain of leave records to major jobs of calculations, etc. comes and administrative department के अंदर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी ऐड रहा हूँ, which include billing, maintenance, balance sheet, payments, budgeting, financial collections, receipt expenses, providing finance to the departments, calculating revenue expenses, other process. लगा कि मैंने तेजी से बोला नहीं, मेरे सामने स्लाइड शो खुली हुई, स्लाइड शो आपको जाएगी तो ये get panic. The four important: first editorial, second advertisement, circulation, fourth administration and administration accounting department, general hygiene से लेकर आजकल आप देखा होगा a very major issue today is social distancing norms. से एक ऑफिस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना, काम भी करना है, उसके अंदर इवन लेआउट को प्लान करना, even it is the job of the administrative. So the administrative department also allocates work into this. चाहे वो एक क्लीनर काम हो, चाहे वो कुछ से स्टाफ की रिक्विजिशन हो, स्टेशनरी, चाहे वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड को खोना हो, that is job of administration. जिसके अंदर I repeat slowly, मैंने अभी पढ़ा है, the accounting department, which includes billing, maintaining of balance sheets, budgeting, financial collections, receipt expenses, providing funds, all department calculation, revenue expenses, and ultimately taking out of profits. Those, please understand one thing is very important. किसी भी न्यूज, पेपर, टीवी, इंटरनेट, वेबसाइट एक्सेट्रा, जब तक बेसिक कनेक्टिविटी इशू या कनेक्टिविटी अगर उसके अंदर तालमेल नहीं है, सीड फॉर्म जर्मिनेट नहीं हो सकता, उसका बीज भी अंकुरित हो सकता। आपको मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ, मैं आपको ये मर्जी से अक्सर तरीके पढ़ाऊं, पर अगर आपके पास नेटवर्क ट्रांसमिशन नहीं आ रहा, आपको क्या खाता लगेगा? आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो कोई इस चीज का ख्याल रख रहा है कि हम सब कनेक्टेड है, कोई किस कमरे में बैठकर ये देखा है कि हम एक दूसरे से सिर्फ बात नहीं कर रहे, पढ़ ही रहे,
में एक दूसरे को समझ भी रहे, जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन कह सकते हैं, उसको आप ऑफिस कहते हैं, उसको आप कुछ कह सकते हैं, तो उस डिपार्टमेंट की अहमियत को हम कम नहीं सकते। एक मारुति इंडिया में आ गया था, मुझे भी नहीं बताया पर शॉर्ट में बताऊं, मारुति में आया था उसकी कॉर्पोरेशन, तो माननीय सर हरियाणा के लैंडली और फैक्ट्री में उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग रखा। हर सुबह मारुति कंपनीज में, आज 2000 की भी बात हो, हर सुबह लाइन लग सारे होकर खड़े होकर एक के अंदर 100 के 150 कर खड़े होकर वहां अपनी अटेंडेंस करवाते हैं। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर सुबह से क्या होता था, असेंबली होती थी जिसके 200 जो बड़े में 1000 बहुत प्लेग्राउंड में होकर गान से प्रेरित करता था, नेशनल गान गाता था और उसमें सारे टीचरों से प्रणाम करता था। वेल, the administration department is also the biggest and most important job of building harmony and team among them. So, what is important other departments जैसे पर्सन है, लीगल है और न्यूज रूम, इसको मैं सिर्फ हाफ ऑफ क्लास में कवर हुआ क्योंकि मैंने अभी मिनट पहले जो था मैं भी बार बार बना हूँ कि मेरे सामने जूम के कनेक्शन के साथ वॉल पे एक वॉच भी और इस हिसाब से 5 मिनट्स गए हैं और इन 5 मिनट्स में मैं रिएक्ट करना चाहूँ, कमर से रिएक्ट करना चाहते हैं स्टेशन लाइन से आए और अगले 2 मिनट चुप रहा। I will be waiting for you to ask me a question, but please follow the discipline that if one person is speaking, the other should not. अगर आपने कोई भी कुछ नहीं बोलता, then I will speak with the same as long as we don't disconnect. So be waiting for questions now. If anybody wants to ask me anything, please. I think nobody's asking any questions, so more or less things are clear. फिर भी let's proceed further. अंदर हमने एडिटोरियल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट जॉब को डिपार्टमेंट को किया। Let's come to next very डिपार्टमेंट ये आज के दिन अंदर इम्पोर्टेंट क्रिटिकल है। क्यों दोस्तों, अच्छा लगे बुरा लगे पर वो क्या कहते हैं, इसी सूत्र के बिना सी आधा के और एक के ऊपर ही उसकी डेट में लोग अनहावी के दावे देते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। दैट इज व्हाई लीगल डिपार्टमेंट has taken very important role in more of the media. आप समझते हैं कि अब गोस्वामी के लिए काम कहा है, नहीं उसका उसकी लीगिंग भी काम, चाहे वो आई वुड से सेलेब के खिलाफ बयान देना, चाहे वो ट्वीट के किसी को कुछ यूज करना, चाहे उसका टेक्निकल नाम जस्टिस फॉर शांत हो या जे और रिया हो, कोई भी टाइप न्यूज का चलता है। हर लेवल के ऊपर न्यूज चैनल्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, राइटर्स, ऑथर्स, एडिटर्स के ऊपर लोग उंगली आते हैं, कुछ हद तक किस भी फाइल जा। दोस्तों, I be sure you know that in a country like India, the judiciary has no place, and nobody is guilty of any crime unless and until proved by the court. वो कहते हैं ना, हम आप आरोप लगा सकते हैं, सजा देना और को सिद्ध करना, ये काम कानून लोगों का मसला है, काम कानून का जुडिशरी है। So does judiciary department takes care? In any media house, the judiciary department, the legal department takes care of issues as defamation, libel,
एंड अदर अनस्क्रूड स्टेट्स। अदर स्क्रूपुलस का मतलब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर बात चाहते हुए तंग करने के लिए लाभ के ऊपर ये देते हैं। आई डोंट नो हाउ ऑफ यू नो इंडस्ट्री के अंदर सबसे अब्यूज्ड अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कभी गूगल सर्च कीजिए PIL स्टैटस इंडिया, आपको जान हैरानी मतलब आपकी खुली रह जाएगी। 80 ही 90 नहीं 95 भी तकरीबन 98% EIS आर outright dismissed by Supreme Court as frivolous। हिंदी में अगर मैं स्टेट करूं तो ये कि तकरीबन 100 से 97-98 ऐसी जो लोग सुप्रीम कोर्ट में दे हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहली हियरिंग में दिखते ही डिसमिस कर देता कि ये कोर्ट का समय को वेस्ट का या कोर्ट को मिस करने के लिए दी गई है, जिसके स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर कभी कभी फाइन तक आकर उस PI लिटिगेंट को समझाया। स्मोकिंग पब्लिक और गवर्नमेंट लॉ आया तो किसी ने अनफ्रिवोलस CID डाल that in early morning the park is not one early morning smoker में स्मोक करके अनुमति नहीं चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंसान के ऊपर लाख रुपए का या 6 महीने की सजा कैद की इस तरह की लिस्ट PI। इसलिए लीगल डिपार्टमेंट टेक्स लीगल प्रॉब्लम्स कैन बी डिफेमेशन या मानहानि लायबल मतलब डैमेजेस इश्यू का। कल परसों का अखबार देखिए या इवन टीवी चैनल लीजिए, आई थिंक 2 करोड़ 3 करोड़ का मार्च का क्या एक आई वुड से TMC के पर केस का है कंगना रनौत ने कि इतने मेरे को आई वुड से इतना से की भरपाई कीजिए जो ने घर के स्टोर को जी वजह से रहा है। सो liability means you are asked for monetary damages. That is the meaning of liabilities. Of course, with the legal department was one of very understated departments of the media, which is the PR department. It's the job of PR department. The job of the PR department is to aid and sustain a positive image of the मैगजीन न्यूज़पेपर। दोस्तों पी डिपार्टमेंट के 3 बड़े एग्जांपल्स हैं जो अगर अभी के टाइम हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकता है। बार एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सेशन में टाइम से इससे कि मैं आप पीआर डिपार्टमेंट के कुछ एग्जांपल बताऊं। और तो और शायद को ये पता है कि आज हर गवर्नमेंट ऑफिस पीआर डिपार्टमेंट दिल्ली की पुलिस या की पुलिस ध्यान से आजकल लोगों केयर डिपार्टमेंट चला रहा है। भारत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पीआर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पीआर है, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी पीआर है। व्हाट द जॉब ऑफ पीआर डिपार्टमेंट समझिए। The job of the PR department is to work in hand at under the legal department to create and sustain a positive image for magazine newspaper. इसका भाषा में मतलब है जो PR डिपार्टमेंट है वो पेपर का टीवी नल का हो, ट्वीट से सिलेबस ले सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट्स, द मेजर डिपार्टमेंट्स इन मीडिया, उसको मैं आज कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ के अंदर मैंने 1 मिनट के लिए मुझे काटना पड़ेगा। Structures in different media department is something which I am doing right now. I'll be very grateful to you if you can listen to me for the next half an hour. देखिए आप बुरा मानिए, लगेगा शायद किसी को, कुछ बच्चे लेटे हुए हैं, आप लोग लेट के बात कर रहे हैं। I'm not very comfortable in talking to you like this. हाँ नवनीत बोलो, हाँ बेटे बोलो।
हाँ बोलो बेटे, मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। I apologize for the disruption. I apologize for the disruption. Once again, जो हमने फर्स्ट सेशन के अंदर कवर किया है, let me quickly do this in just half a minute. We covered editorial department, advertisement department, circulation department, administrative and accounting department, and अभी जो मैं लास्ट करा रहा था, जो डिस्कनेक्ट हुआ था, we did the legal and PR department. दोस्तों जल्दी से इसको रिकैप करते हुए let me tell you, gone are the days when people used to take media always for granted in a serious manner. आज मीडिया के अंदर ऐसे टाइप के भी लोग हैं who are looking for low cost free publicity or who just want to create a challenge or problem. It is for this reason today legal department has played a very important role because of cases of defamation and libel. Defamation का मतलब होता है मानहानि और libel का मतलब होता है जब आप मॉनिटरी डैमेजेस के लिए प्रेस करते हैं। Hello, am I audible to you? Excuse me, students, can somebody say, am I audible to you? Yes, sir. Okay, thank you for saying that. So once Yes, again, sir. students, I'm repeating. शायद बीच में कुछ 1-2 मिनट के लिए, if there is a disruption of connection, I don't know what to say. All I can say is apologies from my side, और आप भी cooperate कीजिए. पर कोशिश ये रहेगी कि अब बीच में कोई disruption ना हो. So once again, PR department की importance क्या है? It tries to not only sustain and maintain, but also create a positive image for either the newspaper or the channel. हम जैसे कि बीच में जब दिल्ली और गुड़गांव में पोल्यूशन के इश्यूज उठे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने और हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने लेवल पर सोशल अवेयरनेस के कैंपेन शुरू किए थे, जैसे क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली का एक अभियान किया था, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर तकरीबन 5000 पेड़ों को लगाया गया था। गुड़गांव में भी इस टाइप के कई सारे कैंपेन कई सारे न्यूज चैनल्स या मैगजीन्स ने उनके अंदर कंट्रीब्यूशन दी। However, now let's get to the very, very interesting department, the IT department, information technology. कुछ लोग आज डेट के अंदर इसको साइबर डिपार्टमेंट कहते हैं। 5 साल पहले जब तक मैं पढ़ा था, ये टॉपिक मेरे सिलेबस में नहीं था। IT डिपार्टमेंट 5 सालों में ही हुआ, क्रिएट भी बुरी तरह से हुआ है, इतनी तरीके से हुआ है। मैं इसको बहुत ही डिटेल के साथ शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले 2 बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स को समझिए। कीजिए आगे कोई 8 महीने की बात है, एक राइली स्क्वायर पीज के नाम से बड़े नेताओं के व्हाट्सएप के मोबाइल पाया गया। पता लगा ये व्हाट्सएप सारे आप डिलीटेड हिस्ट्री डेटा कुछ ये एक्स कर लेता है। बहुत सारे पॉलिटिशियन अपने उस टाइम पर बंद कर दिए। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया, उन्होंने अपने सबसे पहले जो सोलर मेयर सबसे पहले ऑर्डर्स किया, सारे मेयर बॉर्डर पर आर्मी ऑफिसर्स को ये है अपने मोबाइल में से व्हाट्सएप फेसबुक जैसे सॉल्ट नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स को निकाल, और हो सके तो न्यू जनरेशन का स्मार्ट नहीं, ओल्ड जनरेशन का फोन रखे कि ऐसे सेंसिटिव एरिया के अंदर थ्रू टेक्नोलॉजी ऑफिसर मूवमेंट इन फोन्स अंदर पायरेट सॉफ्टवेयर
हैकिंग थ्रू ट्राई किया जा सकता है। ये दो अच्छे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स इसलिए दिए क्योंकि आपको एक चीज जानना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, एंड दैट इज इंफॉर्मेशन इज अ न्यू मनी पॉइंट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज द न्यू मनी पावर। डेटा एनालिटिका नाम से कंपनी यूके फ्लोट हुई, 18 महीने में कंपनी आकर बनकर भी चली। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने अमेरिकन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर लोगों के प्रोफाइल्स को टैंपर। इससे पहले केसेस के ऊपर पढ़ते हो पाते जीत के न्यूज तक, पर सच्चाई क्या है? दे money is not money in terms of currency, but money is money in terms of information. आज की डेट के अंदर इंफॉर्मेशन ही जनरेशन का रोया है, इंफॉर्मेशन नई जनरेशन का पावर। इसीलिए द IT डिपार्टमेंट टुडे टेक्स केयर ऑफ issues such as hacking, cyber crimes, cyber bullying, and even differing or unknown transfer of data. I don't know ऐसे कितनों ने एक वर्ड फिशिंग नाम सुना। ये फिशिंग IS वाली फिश नहीं है, PHISHIG वाली फिश। अगर इस वर्ड को गूगल अंदर सर्च करें, so this phishing mean इस तरह मोबाइल कोई कॉल है और कोई कहता है कि आगे एक बोनस जीत लिए, आपको एक लोन ऑफर है या फ्री पे है, इस चक्कर में आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड CVV लेते हैं, आपके कार्ड का कोई OTP आपके ऊपर आया उसको शेयर करते हैं और पता लगा है ना चले हुए भी के अकाउंट में 40-50 रुपए सेल हो गए। मुझे पता के साथ सब हुई थी, पर मैंने बहुत ही रिलेटिव साथ पेटी 5,000 रुपए उनको चुना था, क्योंकि कुछ पेटी रूल्स और पेटीएम से पेमेंट ले जाए उनको देनी पड़े। मैं ट्राइंग से स्टूडेंट्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वंस जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने बीच में ऑप्शन की से कोई चीज मिस की, बहुत जल्द से सेकंड के अंदर आप कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ मीडिया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एडिट फर्स्ट हाफ में आया, एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंट आई। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट्स का टाइमिंग के साथ है इंपॉर्टेंस में आई, और इंपॉर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल और PR डिपार्टमेंट को मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट फोकस कर रहा हूँ द IT डिपार्टमेंट ऑफ द हाउस। आई डिपार्टमेंट को लोग साइड सेल के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे so called would say anti hand software point of view से इसको अलग-अलग से कहते हैं, बट IT डिपार्टमेंट का काम सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ चला नहीं, IT डिपार्टमेंट का काम है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को संभालना। मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्लास शुरू करी कि आज फेसबुक का सेकंड लार्जेस्ट सेकंड कंपनी इतनी फेसबुक की उसने रिलायंस तक के स्टेक खरीदा। 10 साल का भी नहीं, मार्क जुकरबर्ग 40 नहीं, पर उसने इतनी बड़ी कंपनी बना ली कि उसकी कंपनी के अंदर सामान बिकता, उसकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता, उसकी कंपनी इंफॉर्मेशन या डेटाबेसेस पर आज डेट के अंदर information database is the real. So IT department takes care of not only safeguarding existing new views information, but at the same time it ensures that any form of leakage or unwarranted information does not come and corrupts the system of any magazine or newspaper. टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को सेव करना,
ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस का काम है कि मीडिया does not only deals with news information, it also deals with sensitive matters. Sometimes certain matters are so sensitive that the National Security Act is sometimes used. So the IT department's job is not only to take care of disruptive or socio-political elements of technology, but at the same time ensure responsible journalism so that do's and do's are put together in the most way. अब तो जहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स या प्रेस रिलेटेड का टॉपिक था, वो मेजर डिपार्टमेंट के सामने अभी कर रहे हैं। पर इसके अलावा जो कवर का 2 या 3 और ऐसे इशू हैं जो मैं आप साथ सेकंड हाफ में रखना चाहता हूँ और जिसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग छोटी चीज है। शायद आज की डेट के अंदर इस टेक्नोलॉजी को लोग आई वुड से रिडंडेंट हैं या इतनी पॉपुलर नहीं है, बट स्टोर्स कहते हैं जैसे पुराने जमाने के अंदर जब हाथ की मशीन होती थी और पेपर छपा, पेपर के रोल्स पर के रिकॉर्ड्स पेपर मटेरियल स्टेंसिल्स प्रिंटेड न्यूज़पेपर की हार्ड एंड कॉपीज को किया जाता, पर आज की डेट में अंदर स्टोर्स डिपार्टमेंट इज समथिंग दैट मच in. So students, with this, most likely I finish the structure of departments of media. Before I start with my second topic, I want to take with exactly half an hour or 40, I would say 25 minutes or there. So I would like to start with the second topic. With that topic, tell to you that if anybody has any doubt, please ask. I'm giving you exactly 60 seconds to ask me any questions. I'll be very grateful if now you ask me any other questions. And I'm good to hear to you. I'll give it 10-15 seconds more. Because then I'm going to start with something which is again the most important part, and that is managing content. This is the second part. Of course, everything there in your skills, but content management. What is content? What is the difference or distinguishing these editorials, etc.? That is what I'm going to start. Since nobody is asking me any questions, starting with the second important chapter, and that's editorial content या managing of content. I'll first read slide. थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, ये हम इसको लेंगे, पर छोटा सा दिखे इसलिए मैं next 20 minutes आंसर करूंगा. What are qualities that distinguishes an editorial? Are certain essential attributes? What does a good editor do to a reader? What not? These are crucial questions that every editorial or members or journalist or policymaker ask. The most important part today is having broad insights on certain essential parameters, whether they are desirable or essential, but all should be pulled together when it comes to knowledge and coming up with the so-called editorial or news. ध्यान से समझिए, मैं क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी मैंने हाई-फाई यूज की, पर सिंपल में क्या कह रहा हूँ, जो एडिटोरियल कंटेंट होता है, किसी मीडिया के एडिटोरियल कंटेंट होता है, वह रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का प्रतीक नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का सबसे बड़ा पैरामीटर. अगर एडिटोरियल का कंटेंट के अंदर मैलिशियसनेस हो, माइंडनेस, क्या कहते हैं, इंसानों को नहीं
मुद्दों का टारगेट। अनफॉर्चुनेटली हमारी एडिटोरियल्स इंसानों को टारगेट करते हैं, वो मुद्दे को नहीं पढ़ते, वो मुद्दे के पीछे शक्ल पढ़ते। तो किसी एडिटोरियल के अंदर सबसे बड़ी क्या होता है, कंसेंसस, डिजायरेबिलिटी पीपल। जैसे आप सुना होगा कि भड़काऊ भाषण, भड़काऊ स्टेटमेंट, अभद्र भाषा, जो आजकल हमारे जिसके छोटे छोटे BDSM स्लिप और छोटे न्यूज पर जो चल रहे हैं, क्या वह जर्नलिज्म या पत्रकारिता का पीक है? शायद जर्नलिज्म की स्टैंडर्ड्स हद तक रहे, इसके ऊपर तो मैं अभी को हमारा भी है, इसके ऊपर भी टिप्पणी चाहता हूँ, पर इसके ऊपर क्या कैसी है वह को देखा ध्यान से समझिए। Who are editors? Interesting से सेकंड, बड़ी इंटरेस्टिंग साइड पढ़ रहा हूँ। Edit by large are reticent, the magnetic sense of own importance. Sometimes they have the power to hurt people, they be converse, the willingness to come up with ideas is something which makes them the heartthrob of the nation. एडिट कौन से लोग हैं? उनका एक इमेज, उन एक अपना ईगो है, उनके अंदर एक अपनी सहनशीलता है, हर वक्त नहीं होता, जरूरत पड़ता है तब बोलता है, पर वह जब बोलता है उसकी ताकत, उसकी कम है, उसकी मान नहीं। Maybe opinion makes reconciliating and even sometimes saving. क्रिएट का मतलब आप जंग छोड़ दो, जैसे पता नहीं मुझे नाम चाहिए कि पर एक चैनल ने बिना की डिसीजन आए बिना एक्ट्रेस को ड्रग एडिक्ट प्लान कर दिया, ऑलरेडी अपने से जेल के अंदर बंद किया, और उसके बारे में कल को क्या बोलते नहीं बोलता हमें पता, पर वो ऑलरेडी एक तरह देखा जाए तो दैट पर्टिकुलर एक्ट्रेस इज as good as a victim or a criminal, जबकि क्रिमिनल साइड करना का काम। तो they be opinion maker, they can be reconciliating, they be creating. So editorial लोग की लाइफ करने में आगे बढ़ते हैं। They can be reconciliate का मतलब वह एक मुद्दे को बढ़ाकर आमान तक जान भी सकते हैं और उस अंदर एक मित्रता का सो भी ला सकते हैं। एंड दे कैन इवन से बीच में मुंबई में एक बिल्डिंग जो अंदर कारगिल के शहीदों को की पुलिस को मिलने थे, बाद ये पता लगा कि उस बिल्डिंग अंदर पॉलिटिशियन ने फ्लैट ले, एक एडिटोरियल जर्नल ने इतनी बुरी तरह से पढ़ा, इतनी बुरी तरह से पढ़ा कि बिल्डिंग के आज उस बिल्डिंग के कई पेशेंट्स को BMC ने डिमोलिश कर दिया। इसको कहते हैं द पावर ऑफ एडिटोरियल, द पावर ऑफ द पेन इज mightier than the power of sword. So एडिटोरियल कंटेंट, इसके लिए छोटा सा एक टॉपिक अभी के लिया है आपको जानने के लिए एडिटोरियल क्यों सब इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि याद जब मेरा सेशन शुरू था तो मैंने आपको कहा था the life, the nerve center of any media is the editorial department or editorial। आगे बढ़ाते हुए सेकंड आपके साथ और बेटर स्लाइड, बहुत डिफिकल्ट स्लाइड, थोड़ी सी अंग्रेजी ज्यादा है, इसमें इसको सिंपल तरीके से द वे is so much analysis evidence rather than criticism. Of course, what analysis can be the basis of production of new evidence? It is more like the results discussions that follow material and
method approach in a research field. However, a good editorial is beyond analysis, but necessarily also express an opinion. It must attempt to critically analyze and shift from the ways opinions which are floating. मुद्दे के ऊपर कई सारे विचारों को स्पष्ट करता हुआ एक एडिटोरियल एक अपने में ओपिनियन में करता है। ये है इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो एडिटोरियल का काम को सिर्फली इन्फ्लुएंस नहीं करना बट एविडेंस बेस्ड इन्फ्लुएंस करना। एविडेंस क्या चीज कहता है द इंटायर जुडिशरी, द इंटायर जुडिशरी इंडिया की नहीं वर्ल्ड की नहीं पूरे वर्ल्ड पूरे उसे कहते हैं प्लैनेट दैट जुडिशियल सर्विसेज और लॉ does not work on evidence, it is on evidence. इसको हम कहते हैं सूत्र। तो वही एक एडिटोरियल का काम है। एडिटोरियल I repeat again, editors are opinion makers, reconciliatory in nature, they can even create. But the very criterion is that editor is opinion maker. If it's based on evidence, so the better. But it analyzes evidence rather than produce it. Of course, it analyzes can be basis of production of evidence. यानी कि बिना पैर के नहीं सकते, बिना सबूत के, बिना तथ्यों के, बिना किसी सो कॉल्ड कंप्लीट एविडेंस के एक एडिटोरियल किसी के ऊपर नहीं कमेंट करता। अगर आप लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में जीडी के अंदर हुई है, जॉब के लॉसेस में है, सैलरीज के अंदर कटौती हुई है, कम हुआ है, जो भी हुआ है उसको एक मुद्दे की तरह नहीं एक एविडेंस के बेस के ऊपर एडिटोरियल प्रस्तुत करता है। यही सब इम्पोर्टेंट चीज ये स्लाइड कहती है। एडिटोरियल माइंड के अंदर लोड कर कोई ओपिनियंस का जगह नहीं ले। इट्स बियॉन्ड एनालिसिस, इट must necessarily express opinion, but it must attempt to critically analyze, shift from various opinions, analysis and other evidences floating around. आसपास तथ्यों को, आसपास के इश्यूज को अच्छे से सफा करता हुआ अपनी ओपिनियन को धार करना, ये एक एडिटोरियल का काम। चाहे आप एडिटोरियल को एक प्रिंट न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ से ले लो, चाहे आपका नाम बदले प्राइम टाइम कवरेज बाय XYZ एंकर लो, चाहे आप इसका नाम एक फेसबुक या ट्वीटर के ऊपर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की स्टेट ले लो, पर यह वे तथ्य है जिनका फोकस is totally based on evidence. Very important slide coming. It must present a efficient perspective of an issue to retain balance when writings get opinionated. Moreover, a good editorial is contemporary without being published. It tackles recent event issues and attempts to formulate viewpoints based on an objective analysis happenings and other conflicting or contradictory opinions. बहुत important है, इनको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। A good editorial is contemporary without being published. एक एडिटोरियल का काम भूख को खाना खिलाना नहीं है। एक एडिटोरियल का काम किसी पर्टिकुलर समाज, नेता, वर्ग लोग, वर्ग की इंडस्ट्री को प्रमोट, डिमोट, डीमिंग या पॉपुलर करने का नहीं। एक पर्टिकुलर एडिटोरियल काम फैक्ट्स को
उसी तरीके से रखना है जिस तरीके से प्रस्तुत किए गए। So beauty saying, facts and facts don't lie. Words can. शब्द को आप हेर करके किसी इसको आप आगे कर सकते हैं, बट फैक्ट्स एंड फिगर्स डोंट। तब आपने एक बड़ी जो कहना चाहिए कि नहीं, थोड़ा आपको शायद व्यंग्यात्मक लगे, थोड़ा भी लगे, फिर भी मैं इसको उठा के बोल रहा हूँ। आप बड़ा ही घिसा डायलॉग ना होगा, नेताओं सब वो इलेक्शन हो जाते हैं, क्या लोग है, अब हम पार्टी का विषय के डिसिप्लिन सोल्जर की पार्टी का काम करूंगा, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जब वो कहते हैं ना हम जनादेश को स्वीकार करते हैं या वो हार रहे हैं, इस डायलॉग का क्या क्या से गूढ़ सच्चाई छुपी, सबसे गूढ़ जो सच्चाई छुपी है ये है that the democratic power of people can either make you or break you in politics. पॉलिटिक्स अंदर सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे सब बेमानी है, पर जनादेश ने जहाँ पर जन का आदेश मिल गया तभी आप पावर में हो, भी आप पॉपुलर हो, भी आप सरकार चला सकते हो। चाहे आप केजरीवाल को अच्छी बोले, बुलाते बोले, कोविड के लिए उन पर जोर से या कसे व्यंग कसे, पर उनके साथ दूसरी बार दिल्ली लोगों ने जनादेश को और ऐसा जाना किया कि सबसे बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी को भी उस देश को मानना पड़ा और आज काम करने ना चाहते हुए अटकलें नहीं क्रिएट की जा सकती, बस जनासा। So this is what the beauty of a editor. I repeat once again because रात 7, 8 या 10 मिनट बचे हैं, पर इस प्लस और भी मैं बोलूंगा। Editors must present a refreshing perspective on issue so that to reading balance, writings opinionated. It should always be contemporary without populist. A good editorial because recent events and issues attempts to relate viewpoints based on the objective analysis of happenings and contrary opinions. तो दोस्तों, इसके अलावा to some editorial स्लाइड को नहीं पढ़ूंगा, एक मेरे पास और इसके अंदर मुझे उसको पढ़ने से पहले मैं इससे रिकैप रहा हूँ। बहुत ही छोटा निवेदन है, जिन्होंने क्लास में नहीं अटेंड किया, प्लीज आने वाली क्लास के अंदर सिलेबस आपका मैम से ले और प्लीज टाइम से क्लासेस लें, क्योंकि फर्स्ट हाफ आप मिस करो तो पूरी क्लास का टूट जाए। तो फर्स्ट के अंदर मैंने इश्यूज कवर किए, मीडिया डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने बात की, डिपार्टमेंट के बारे में बताया, डिपार्टमेंट बारे में बताया, हम जब तक लीगल डिपार्टमेंट को भी किया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन पीआर को टच किया, ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टोर डिपार्टमेंट में यहाँ पे बताया। पर एक बहुत मेन इशू जो मैं कवर किया, द आईटी डिपार्टमेंट, जो कि 5 साल तक नॉन एग्जिस्टेंट था, मुझे लेट किया है, मैं रीड कर रहा हूँ कि जो आई डिपार्टमेंट का काम आज के अंदर सिर्फ न्यूज एंड व्यूज को लोगों के सामने इसी तरीके से प्रस्तुत करना ही है, बट सेंसिटिविटी डेटा को एक इम्पोर्टेंट पैरामीट्रिक पिलर की तरह इस्तेमाल करना। डेटा इज पावर, डेटा इज मी। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताया कि कैसे companies like WhatsApp, companies like I would say TikTok, companies like कई से ऐसी साइट हैं आज अपने में एक मिनी वर्ड का रोल करती हैं to make or break the influence of an individual or people, और इस हद तक प्ले करती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंसी के अंदर फेसबुक के ऊपर इश्यूज आए, किस तरह से एक डेटाबेस की कंपनी ने एक प्रेसिडेंसी के इलेक्शन के रिजल्ट को उसको इन्फ्लुएंस किया। तो पर क्या सही क्या झूठ है, हम कभी और करेंगे।
तो इस तरह हमने डिपार्टमेंट कवर किया। अभी जो लास्ट 50 मिनट्स के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट के ऊपर आपको थोड़ी सी हिंट्स दी है। स्लाइड शोज आप मिल जाएंगी। मैम से बार बार मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए तो कि आपको ना लगे कि आप रियल नहीं मिलेगा। एडिटोरियल एंड की क्या है, क्या काम हो एडिटर का, क्या क्वालिटीज है गुड एडिटोरियल की, किस हद तक एक अच्छा एडिटोरियल एक क्रूसिंग एडिटर बन सकता है, एक ओपिनियन मेकर, एक रिकंसिडर। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज टॉक्ड अबाउट जो लास्ट टाइम मैं अब बोलना रहा हूँ, उसके बाद आई आस्किंग very grateful anybody can ask me any questions. The last line I'm reading is, to sum up, a good editorial is either or more of following. It is an opinionator, it reconciliates between contrary viewpoints or standpoints. It is balanced analysis of evidence and events, and is a manifestation or otherwise crusading trust. तो वही जो अभी आपको पता था, इस चीज को मेरी इस लास्ट स्लाइड के सामने समाप्त करें। एक सा और डायग्राम पढ़ाता हूँ। Like after food, the incompleteness is evident unless until you a second or the first helping of a dessert. Similarly, job of the editorial is not only to make food healthy and tasty and desirable, but act as a dessert that people come back to the restaurant again and तो कहते हैं ना कुछ लोग अपनी आपके साथ आए कि नहीं, पर बच्चे सिविल बिजनेस की तैयारी करते हैं या जैसे कहते हैं लेवल एग्जाम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो अखबार में एडिटोरियल देते हैं और अखबार को पढ़ देते हैं। बहुत सारी न्यूज निकाल हैं, हमें सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल से हम उस अखबार की सोच, उस अखबार बैलेंस, उस अखबार के व्यू का पता लगता है। वो जैसे कहते हैं कि खाना खाना अपने में ही अच्छा लाजवाब हो या ना हो, और उसके बाद मुंह मीठा करना जो मजा है वो अलग ही बात है। इसलिए पूरे खाने को क्या कहा, मुंह मीठे पॉइंट को अगर ध्यान से दें तो प्रॉब्ली द वर्ड कैन बी डन। शायद मेरा एग्जांपल इतना आपका नहीं हो, बट बेसिकली पायनियर, हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये ऐसी पुरानी मेरे टाइम मैगजीन्स हैं जिन लोग एडिटोरियल के लिए ज्यादा पढ़ते थे। अभी आप में से उन्होंने मैगजीन का नाम सुना होगा, फ्रंट लाइन के नाम से, जो लोग लेफ्टी आइडियोलॉजी और एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। कहते हैं सारी न्यूज़ हमें नहीं पढ़नी, पर जो बीच का स्प्रेड होता है 6 या 7 जिसका एडिटर्स का जो है उसको करके हम पूरे अखबार ढूंढते पूरे पेज के बारे में पता चला। Since this I am continuing my first with you, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट सेकंड सेशन अंदर कोशिश की है सब बताने की, और इसके बारे में 5 मिनट और इसके बारे में आपसे रिक्वेस्ट है that I can collect from ma'am. I am going to keep quiet and be waiting for you to ask me questions. In case you have any questions, so आपको next session की I दूंगा. I don't want to waste even 1 minute of your valuable time. So I am now going to keep quiet for the next 3 seconds. In case you have any questions, please feel free to talk. मेरी आवाज आ रही थी आपको? प्लीज एक स्टूडेंट बोलिए, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। Am I audible? Yes, sir. Please speaking thing, am I audible to you? मेरी आवाज आ रही थी ना मेरी सेशन के दौरान? आ रही है सर आवाज। Excuse me, am I audible to you? मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. Anybody wants me to repeat anything from the session? Please कोई assistant है
जो चाहते हैं कि मैं रिपीट कर किसी को कोई एग्जैक्टली कोई टॉपिक जिसने कुछ लिखा हो तो कुछ भी किसी भी पॉइंट व्यू से एनीथिंग नीड टू आस्क मी, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट के बारे में कुछ बताता हूँ। किसी को मीडिया डिपार्टमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मीडिया मैंने करे हैं, एडिटोरियल, एडवर्टाइजमेंट, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग, लीगल, पीआर, आईटी, इनके ऊपर जो मैंने आपको बताया है क्लियर है या तो कुछ पूछने मोस्ट वेलकम आस्क मी, आई एम कीप राइट नाउ। तो ओनरशिप मीडिया मैं क्लास में आपको कहूंगा, ओनरशिप मीडिया के ऊपर कुछ नहीं पढ़ा, बस सिर्फ 2 मिनट के अंदर कोई कस आइडिया दे। दोस्तों सुना होगा जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा क्लास के अंदर ये कॉमर्स की किताब है, तो आपने सुना देयर इज सम कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, किसी ने सुना पार्टनरशिप कंसर्न, किसी ने सुना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी ने सुना पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये सब क्या है? ये बिजनेस करने के तरीके। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कोई भी किसी नाम से अपना एक दुकान या मकान अपना बिजनेस खोलता है, पर उस पर कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस का साथ नहीं। अगर आप अपने कंपनी को रजिस्टर आए, नाम रजिस्टर कराएं, उसकी लीगल एंटिटी दिखाएं, पेपर्स पर उसके पार्टनर्स दिखाएं, उस अंदर का 10 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान आए, तो हो सकता है कंपनी को अलग व्यू से देखा जाए। सो ओनरशिप मीडिया, इसके ऊपर आपको नेक्स्ट के अंदर कुछ बताऊंगा। इस टाइप की ओनरशिप होती है, जैसे एक प्राइवेट टीवी चैनल आता है रिपब्लिक भी, जिसको गोस्वामी शुरू होता है, पहले और के साथ काम करता था, पर अब वो उससे शुरू कर रहे हैं। उस चैनल के अंदर लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने उस पर पैसा लगाए, वो काम नहीं करे, दे आर स्किल पार्टनर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको जाने के लिए के अंदर अपना ओनर दिखा। चलिए इसके एक छोटा एग्जाम्पल में आप सबको आईपीएल पता ही होगा। आईपीएल का जो टीम्स है वो क्या है? दे आर प्राइवेट। एक टीम जिसको ना अंबानी भाई की ओन करे, जो कि धीरू भाई, जो मुकेश की भाई है, वो इंडियंस के नाम, बिकॉज ही हैज द मनी इन बाइंग और ऑक्शनिंग द प्लेयर्स। उसी तरह चेन्नई सुपर किंग्स के नाम कंपनी को डिफरेंट कंपनी ओन कर रही है, उसी तरह से और भी आईपीएल टीम्स है। तो उसी तरह के अंदर ओनर पैटर्न क्या होता है, हाउ which manner ownership media, this is something मैं आज शुरू नहीं कर रहा, लोग बिल्कुल भी चिंता हुई जिनके पेपर पेन नहीं है जो कुछ लिखते हैं, I will be certainly repeat this whole thing, but I'm just giving you preview of what ownership, what are the structures of ownership in media। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक मैं मानता हूँ, इसके अंदर कुछ क्रिएटिव कैसे पढ़ाने नहीं है, जो रूल है, जो लॉ है, मुझे आपके सामने डाल पड़ेगा। बट वंस अगेन बहुत जल्दी से टाइम के हिसाब से हो गया, भी टाइम डिस्कस हो सकते हैं। जो आज आपको कराया वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया, जिसके